विक्रांत उसकी तरफ बढ़ते हुए बोला, मिस पंछी। कहते हुए उसने पंछी के होठों पर अपनी उंगली रखी और बोला, मेरी होने वाली बीवी और कॉन्टैक्ट लवर में फिलहाल मुझे लगता है मुझे कॉन्टैक्ट लवर की ज़्यादा ज़रूरत है। कहते हुए उसके होठों के पास विक्रांत का होंठ आ चुका था, पर उसने अब तक उसे किस नहीं किया था। अपनी आदत लगा के मुझसे बचाना चाहती हो? विक्रांत के मुंह से निकल रहे उसे मिंट की खुशबू को पंछी अच्छी तरह से महसूस कर रही थी। उसने अपने चेहरे को दूसरी तरफ घुमा दिया। विक्रांत के होंठ पंछी के गाल को छू रहे थे। विक्रांत ने कैसे फैसले और बच्चे से आ रही खुशबू को अपने अंदर महसूस किया। और तभी किसी ने डोर नॉक किया। एक झटके के साथ पंछी में पता नहीं कैसे इतनी ताकत आई कि उसने विक्रांत को अपने से दूर धकेल दिया और जाकर अपने डेस्क पर बैठ गई। विक्रांत इस वक्त दरवाजे के पास ही था, इसलिए उसने खुद दरवाजे को खोला। पंछी इतनी घबराई हुई थी कि अपने डेस्क पर रखे हुए पानी के ग्लास से ढक्कन को हटाया और उसने ग्लास को अपने होठों पर लगाते हुए दरवाजे की ओर देखा। एक 25-26 साल की लड़की रेड कलर के नी लेंथ ड्रेस को पहने अपने हाथ में पर्स लेकर दरवाजे के अंदर आई। विक्रांत सामने ही था। हाय माया, आपके पापा ने बताया होगा। लड़की ने हाथ मिलाने के हाथ बढ़ाया। हाथ मिलने के बाद आगे बढ़कर उसके गले से लग जाती है। विक्रांत उसे लड़की के कंधे पर हाथ रखकर अपनी गर्दन को थोड़ा सा घुमाकर पंछी की ओर देखता है और फिर मुस्कुराकर उसे लड़की से अलग होता है। तुम 2 मिनट रुको, मैं बस निकल ही रहा हूं, कहकर विक्रांत ने अपने लैपटॉप की फाइल को सेव करने लगा। माया उसके सामने वाली चेयर पर आकर बैठ जाती है। तुम कुछ लो, एनीथिंग हॉट एंड कोल्ड? अ कप ऑफ कॉफी। पंछी विक्रांत के कुछ और बोलने से पहले ही पंछी उठकर खड़ी होती है और कहती है, आई गेट इट, और केबिन से बाहर निकल गई। सिद्धांत ने लैपटॉप को बंद किया और दोनों एक दूसरे के फ़ोन नंबर पर सेव कर रहे होते हैं जब पंछी वे कॉफ़ी लेकर अंदर एंटर होती है। एक कप कॉफ़ी उसने सिद्धांत के सामने रखी और दूसरी कॉफ़ी माया के पास। माया कॉफ़ी का एक सिप लेती है और मुंह बनाते हुए बोली, यक, तुम्हारे ऑफिस में ऐसी कॉफ़ी मिलती है? कहकर उसने कप को जैसे ही टेबल पर रखना चाहा, पंछी अपना हाथ कप पकड़ने के लिए बढ़ा देती है। कप और पंछी के हाथ एक दूसरे से टकराते हैं और कॉफ़ी पंछी के हाथ पर गिर जाती है। पंछी मुंह से एक सिसकारी निकली, आह, जबकि माया चीखते हुए बोली, ओह शिट, मेरा पर्स, ये 8 लाख का पर्स था और तुम्हारी वजह से गंदा हो गया। पंछी अभी अपने हाथ को फूंक रही थी, उसकी नज़र माया के पर्स पर जाती है। वो पर्स को हाथ में लेकर बोली, आई एम सॉरी, मैं जानबूझकर ये नहीं किया। माया उसके हाथ से पर्स को लेकर चारों तरफ घुमाकर देखती है और कहती है, तुम्हारी औकात नहीं है कि इस पर्स को हाथ लगाओ, कहकर उसने पर्स को टेबल पर रखा। पंछी अपने जल चुके हाथों को धीरे धीरे सहलाते हुए वहां से अपने डेस्क की ओर चली गई। उसने विक्रांत की तरफ एक बार भी नहीं देखा। इस वक्त विक्रांत के चेहरे पर अजीब सा गुस्सा था। उसके हाथ, जो कि इस वक्त उसके चेयर और डेस्क के बीच में छुपा हुआ था, उसने कसकर मुट्ठी बनाई हुई थी। अब ये गुस्सा माया के 8 लाख के पर्स को खराब कर देने के कारण था या उसके हाथ के जल जाने के कारण, ये नहीं पता। माया पलटकर पंछी की ओर देखती है और कहती है, फिर विक्रांत से कहती है, ये सेक्रेटरी है तुम्हारी? विक्रांत कोल्ड नज़रों से माया को देखता है, उसके चेहरे पर जो गुस्सा था। माया बोली, क्या हुआ? डोंट वरी, मैं तुम्हारे सेक्रेटरी की वजह से तुम्हें जज नहीं करूंगी। पंछी अपने डेस्क से टिश्यू पेपर लेकर आई और पर्स को पोंछकर माया को लौटाते हुए एक बार फिर से बोली, मैडम, आई एम रियली सॉरी, मैंने सच में जानबूझकर ये नहीं किया। माया अपना पर्स खोलती है और उसमें से कुछ पैसे निकालकर पंछी की ओर बढ़ाते हुए बोली, अपने हाथों का इलाज करवा लेना। नो थैंक्स, माया ने फिर से कहा। नो थैंक्स मैडम, मेरे पास इतनी सैलरी होती है कि मैं अपना जले हुए हाथों का इलाज कर सकूं। मेरी वजह से आपके पर्स को जो नुकसान हुआ उसके लिए आई एम रियली सॉरी, कहकर पंछी की आवाज़ अब भारी लगने लगी थी। वो तेज़ कदमों से अपने मोबाइल को हाथ में लिया और केबिन से बाहर चली गई। ओह गॉड, सेक्रेटरी होकर इसका ये एटीट्यूड है। पंछी उसे जाते हुए पलट कर देखती है। तुम्हें नहीं लगता कि कुछ ज्यादा ही हवे में उड़ती है? उसने एक नज़र उसके ऊपर से नीचे तक देखा। विक्रांत अब तक उठकर खड़ा हो चुका था और वो कोई भी जवाब ना देकर केबिन से बाहर की ओर बढ़ने लगा था।
माया उसके पीछे पीछे केबिन से बाहर चली गई। विक्रांत जब लिफ्ट से बाहर आया तो देखा पार्किंग एरिया में पंछी खड़ी थी। सेक्रेटरी अमर उसके हाथ को पकड़कर उसमें दवाई लगा रहा था। उन दोनों के हाथ को देखकर विक्रांत के चलते कदम रुक गए। माया ने विक्रांत के नजरों का पीछा किया और सामने पंछी को देखकर उसकी आंखें जलन से भर गई। विक्रांत माया के डेट पर गया था, जहां उनकी पर्सनल बातें कम, बिजनेस की बातें ज्यादा हुईं। जहां माया विक्रांत में इंटरेस्ट ले रही थी, वहीं विक्रांत सिर्फ माया के बिजनेस में इंटरेस्ट ले रहा था। हेलो गाइस, प्लीज़ मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ गाइस शेयर कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए।